जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने चेकआउट की सेटिंग करनी है और पेमेंट गेटवे सेट करना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आना है सेटिंग में। ये सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है चेकआउट, ये सबसे पहले चेकआउट आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये चेकआउट मेरे पास ओपन हो रहा है। वेट कर लेते हैं तब तक। तो ये देखें, अब चेकआउट मेरे पास यहाँ पे ओपन है। फ़ोन नंबर और ईमेल, मतलब फ़ोन नंबर आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, या सिर्फ ईमेल पे ऑर्डर लेना चाहते हो। तो अगर ईमेल पे आप लेना चाहते हैं तो इसको फिर जो है ना कर देना है। तो फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। एसएमएस ऐप अगर गिवन है तो इसका एसएमएस भी आपके पास आएगा। रिक्वायर कर लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। इसको अगर आप रिक्वायर कर दोगे तो कस्टमर पहले लॉग इन करेगा, फिर जाके जो है ना वो ऑर्डर कर पाएगा, चेकआउट कर पाएगा। ठीक है, अब फुल नेम में ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड ऑप्शनल, इसको अगर करना चाहो, रिक्वायर्ड करना चाहो तो कर सकती हो। एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड करना चाहो कर सकती हो। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, अब शिपिंग एड्रेस के लिए फ़ोन नंबर हम लोग इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग अपना ईमेल डाल देते हैं लेकिन हमें उन्हें कॉल बैक करनी होती है कि क्या उनका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर हम शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड कर देंगे तो मोबाइल नंबर देना लाजमी होगा उनका। अगर मोबाइल नंबर वो लाजमी तौर पे देंगे तो फिर हम उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केटिंग ऑप्शन, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आप करना चाहें एसएमएस के लिए, ये करना चाहें तो इसको ऑन कर देना है। टाइपिंग इसको आप देखना चाहें कर दें। शिपिंग बिल टू डिफरेंट एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंस, मतलब अगर डिफरेंट एड्रेस गिवन है तो उसके लिए ये शिपिंग के जो है ना अलग से जो है ना वो कर देगा। सेंड अबंड चेकआउट ईमेल ऑटोमेटिकली ईमेल सब वो अबेंडन दिस चेकआउट 10 आवर रिकमेंडेड। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कोई और लैंग्वेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब जितनी भी सेटिंग यहाँ पे हम लोगों ने कर ली है, ये करने के बाद हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे भी सेव गिवन है, ये इधर भी गिवन है, तो ये मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब टू चेकआउट की सेटिंग जो है हम लोगों ने कर ली है। अब ये करने के बाद हमने पेमेंट में आना है। ये पेमेंट में हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसे ही चेक करने के लिए हम लोगों ने दिया है, तो मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ और मैं फ़िलहाल के लिए इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूँ और ताकि हम सीख पाएँ कि हम कौन सा पेमेंट गेटवे जो है ना लगा सकते हैं। चूज़ प्रोवाइडर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी हम लोगों ने ये चूज़ कर लेना है। अब एक ये है, ठीक है ना, ये देखें इनमें जो है ना ये गिवन है, ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो। अब जो पेमेंट गेटवे है, अब जिस कंट्री में वो सपोर्ट करेगा वो पेमेंट गेटवे, तो वही यहाँ पे जो है ना आएगा। ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। मतलब वो सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अब जैसे पाकिस्तान से आप स्टोर साइन अप करते हो, अब पाकिस्तान में ना तो स्ट्राइप है ना पेपाल है, तो पेपाल का ऑप्शन भी पाकिस्तान से नहीं आना, स्ट्राइप का ऑप्शन भी नहीं आना। तो जिस कंट्री में पेपाल वर्क करता है तो अगर आप वही डाल देते हो तो पेपाल का ऑप्शन भी आ जाएगा और स्ट्राइप का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अगर आपने बाहर सेलिंग करनी है और एज पेमेंट गेटवे आप पेपाल और स्ट्राइप रखना चाह रहे हैं तो आपने अकाउंट भी बाहर का बनाना है। तो ये मैं आपको एक टिप दूंगा, ठीक है। अब ऐड पेमेंट मेथड, अगर आप मतलब यहाँ पे सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। सर्च बाय प्रोवाइडर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च बाय प्रोवाइडर से आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली चेकआउट मैनुअली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हो। अब मैनुअल पेमेंट मेथड में अगर आप बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी या मनी ऑर्डर के थ्रू जो है ना करना चाहते हैं तो आप ये मैनुअल पेमेंट गेटवे भी सेट कर सकते हैं। जैसे कैश ऑन डिलीवरी, अब मैं ये वाला सेट करना चाहता हूँ, रीएक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। तो अभी ये देखें कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास एक्टिव हो चुका है। तो मतलब सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने चेकआउट की सेटिंग भी सेम इसी तरह से करनी है और पेमेंट गेटवे भी ऐसे ही आपने सेट कर लेना है।
तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है।